क्या आप बॉट बनाना चाहते हैं? क्या आप बॉट के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप मोटर्स के बारे में जानते हैं? तो आइए इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे कम कीमत के, सबसे कम वज़न के वॉरबॉट के बारे में, जो कि वॉरबॉट के अलावा भी सॉकर में खिला सकते हो, रेस में भी खिला सकते हो, जिसका वज़न है ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो पूरा डीजी का कॉपी करता है। ये क्या सिखाएगा, क्या कॉलेज, ये कौन है मेरे लोग। एनीवेज, छोड़िए सब। तो चलिए देखते हैं कि बॉट बनाने में क्या क्या हमारी मदद करेगा। कुछ चीज़ों की जो सख्त ज़रूरत होती है, जैसे कि उसमें से कुछ है मोटर, बैटरी पावर देने के लिए, कुछ है कंट्रोलिंग सिस्टम, वायर या वायरलेस जो आप चूज़ कर सकते हो, और है मेटल प्लेट। तो ये हो गया बॉट बनाने के कुछ चीज़ों के बारे में। मगर कुछ ऐसी कैलकुलेशंस या चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसके बिना आप बॉट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। अबे यार, कितना पकाएगा बे, बॉट ही तो बनाना है, बस लोहा का प्लेट काटो, जोड़ो, लगा दो। ओ भाई, इतना आसान नहीं होता बनाना। अगर तुम लोग भी दिमाग में ऐसे ही सोच रखते हो तो निकाल दो, पहली फुर्सत में निकाल दो। हाँ, तो पहले देखो कि अपनी व्हील्स का सरकमफेरेंस क्या है। तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला है 2πr। सरकमफेरेंस निकालने के बाद अब तुम्हें निकालना है सरकमफेरेंस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तुम अपने स्पीड के हिसाब से निकालोगे, जितना तुम्हारी स्पीड चाहिए उसके हिसाब से तुम वेलोसिटी निकालोगे, वो भी मीटर पर सेकंड में। उसका फार्मूला है πdn/60, जहाँ n है स्पीड और d है डायमीटर, जो कि तुम पहले निकाल चुके हो, और 60 है वो टाइम। तो अब आते हैं असली चीज़। तुम पहले ये सोचो कि बजाज प्लाटिना के अंदर रॉयल एनफील्ड का इंजन बैठा दिया जाए तो फिर वो कैसा परफॉर्म करेगा। देखो, वो बाइक तो अब जितनी भी कोशिश कर ले उस इंजन का पूरा फ़ायदा कभी भी उठा नहीं सकता ना। तो फिर सही से पावर लगाना चाहिए कि जिस गाड़ी में जैसा इंजन लगे वैसा ही लगाना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा। तो फिर तुम कैसे कैलकुलेशन करके एक सही सा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो किसी भी बॉट के लिए। चलो देखते हैं। देखो, फार्मूला जो है W/G/CV रोलिंग फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट प्लस वही लिखा है कि W/G/CV रोलिंग फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। ये क्यों है, पहले इसको समझो फिर बाकी का आता हूँ। पहला जो है ब्रैकेट में, तो वो है पावर रिक्वायर्ड टू मूव योर बॉट, मतलब कि खुद का बॉट चलाने में जो इतना पावर लगेगा उसका कैलकुलेशन, प्लस ओपोनेंट्स का भी तो बॉट है उसका पावर कितना लगेगा चलाने में उसका कैलकुलेशन, और प्लस जो है वो है W/G/CV स्लाइडिंग फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे रोलिंग से स्लाइडिंग का क्या डिफरेंस है। देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट तभी लगेगा, तुम ये देखो कि जब ओपोनेंट अपना बॉट रोक देगा या फिर किसी कारण चला नहीं पाएगा, शायद सपोज़ कि उसका बैटरी कनेक्शन ढीला हो गया या कुछ भी, तो उस वक्त स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ही काम आएगा। वैसे एक साथ सारी चीज़ होती नहीं है, ये दो जो चीज़ है एक साथ होती नहीं है, कोई एक ही होता है, या तो रोलिंग या स्लाइडिंग। पर लॉस तो है ना, कुछ हमेशा कुछ तो 100% एफिशिएंट नहीं होता ना, इसलिए इस लॉस की वजह से थोड़ा ज़्यादा मेज़र करके चलो, तुम्हें वैसा ही सपोर्ट मिल जाएगा। पर यहाँ तुम फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे, मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखा दिया है ज़रूर, मगर तुमको कैसे पता कि कितना होगा, कितना होना चाहिए। तो मैं एक चार्ट दिखाता हूँ जो कि इंटरनेशनली या फिर तुम समझो कि वर्ल्ड वाइड कुछ कंपनी है, टायर कंपनी या कुछ भी बोलो, उन लोगों ने जो चार्ट पेश किया था उनके हिसाब से जो है हमारा ये चार्ट मैं दिखाता हूँ। और इससे ज़्यादा कोएफिशिएंट का हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, पर ध्यान में रखना कि रोलिंग से स्लाइडिंग हमेशा ही ज़्यादा फ्रिक्शन निकालेगा। और बनाते वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर तुम ज़रूर नज़र रखना, वो है CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि देखो, तुम ड्राइव शायद बनाओगे 4 व्हील्स का या 2 व्हील्स का या 3 व्हील्स का, कुछ भी, उससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ेगा उसका, शायद उसका सोच बात में। तुम बनाते वक्त अगर किसी व्हील को थोड़ा सा ऊपर बैठा दो बाकी व्हील से, किसी एक व्हील्स को ही, चाहे वो 2 का हो या 3 का या 4 का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक व्हील को ही अगर तुम थोड़ा सा बस ऊपर बैठा दो ग्राउंड लेवल के, तो फिर सारे व्हील्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट सही से थोड़ी हुआ।
बॉट सही से थोड़ी चलेगा। सोचो कि एक 4 व्हील में 4 व्हील्स है, तो 4 व्हील्स अगर सही से ग्राउंडेड नहीं रहे तो किस काम का है गाड़ी, गाड़ी कैसे चलेगा। तो अब आता है टॉर्क पे। आजकल टॉर्क पे कौन खेलता है यार। ओ भाई, तुम्हारे प्लाटिना शायद रेस ज़रूर करवा दे। लोड खींचने के लिए तो वही एनफील्ड है ना, उसके ऊपर कोई नहीं है, बाप बाप होता है। तो थोड़ा सा टॉर्क भी निकाल लिया जाए। तो अब देखो, टॉर्क का मसला नहीं है कि टाउ इक्वल टू P60/2πn। तो अब सही से टॉर्क निकालने के बाद तुम अपने बोर्ड पे अप्लाई करो, अपना बोर्ड बनाओ, खुद चलाओ, देख लो तुम्हारा बोर्ड कितना एफिशिएंट है। वैसे देखो, 100% एफिशिएंट चीज़ आज तक पृथ्वी में कोई भी नहीं है। एनी अर्थिंग मटेरियल्स आज तक कोई 100% एफिशिएंट नहीं बना है और कभी ना बने। तो उसका ख्याल तुम दिमाग से हटा दो, वो कभी ना हो पाएगा, मगर जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करो। तो अब तुम लोग देखो कि तुम्हें कितना टॉर्क चाहिए और कितना स्पीड। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।